अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, सबसे पहले अफसोस का इजहार करते हैं, कल जो सानिया गुल प्लाजा हुआ, इसमें कीमती जानों के नुकसान पर मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आज की जो टॉप स्टोरीज है उनमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के चचा का इंतकाल हो गया था, उस पर इन्होंने बड़ा एक जज्बाती खिताब किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान का गुल प्लाजा के सामने आज कुरान ख्वानी का ऐलान था, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान थे और जिम्मेदारान थे, उनका किरदार जो था कल या उनका जो रोल था, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, मौलाना फैजुल्लाह अलैह रहमा अल मारूफ लाला जी का कल इंतकाल हो गया था, जिसका आज जनाजा दरबार आलिया कादरिया अमीनिया में हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। और वाज़े रहे कि नमाज जनाजा मरहूम के भाई और अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी के वालिद साहब ने पढ़ाई। इस मौके पर मरकजी रुकन शुरा तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कारकुनान से खिताब भी फरमाया, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन खिताब पश्तो ज़बान में है। मैं आप लोगों को सिर्फ उनकी वीडियो दिखाऊंगा, बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को उनका तर्जुमा पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने अपने जज्बाती खिताब में क्या फरमाया है। उनका कहना था कि मुरीद के मकाम पर जिसने जुल्म किया और करवाया, सैकड़ों इस्लामिया ने पाकिस्तान को शहीद करके शोहदा के लाशों की तौहीन की और उन अल्लाह इन सब को इबरत का निशान बना। शोहदा के खून की बरकत से इस वतन में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज फरमा। ये कहना था अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी का अपने चचा के नमाज जनाजा पर खिताब के दौरान। जो मुरीद के में साने हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने खिताब किया है और अल्लाह ताला से दुआ की है कि जिसने भी ये काम किया है और करवाया है, इनको इबरत का निशान बना। जिन्होंने शोहदा की डेड बॉडीज़ के साथ उनकी तौहीन की है, इन सब को इबरत का निशान बना। ये कहना था अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी का। नाज़रीन, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान का गुल प्लाजा के सामने आज कुरान खानी का उन्होंने ऐलान किया था कि आज दिन जोहर से लेके असर तक गुल प्लाजा के सामने जो शोहदा हैं उनके लिए कुरान खानी और फौत शुदगान जो थे, इनके ईसाल व सवाब के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। गुल प्लाजा में लगने वाली आग और जो इसमें सिंध हुकूमत का किरदार था, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि गुल प्लाजा में ये जो वाक़या हुआ है, इसमें रेस्क्यू की और सिंध हुकूमत की जो नाअहली थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। गुल प्लाजा के जलने के बाद क्या कोई इन सवालों का जवाब दे सकता है? दुकानदार कहते हैं कि मज़ार कायद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर, कोर्ट से 4 किलोमीटर और मुर्तजा वहाब जो मेयर कराची है सिंध हुकूमत का, इसके ऑफिस से चंद कदम दूर हजारों दुकानें जल रही थीं। ये मेरे ख्याल में 2000 दुकानें थी जो कि जल रही थी और फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी फोन करने के 40 मिनट के बाद पहुंची और आने वाली पहली जो 2 गाड़ियां थी उनका पानी भी खत्म हो गया था। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर
कि एक मसरूफ तरीन माल की कहानी है। 5 फ्लोर, हजारों दुकानें और सैकड़ों जिंदगियां जल गईं। दुकानें मुकम्मल जल गईं, ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया और पता नहीं कितनी जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जिसकी तादाद अभी तक कन्फर्म नहीं है। लोग अपने प्यारों को अभी तक तलाश कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की नाअहली है, जो कि तकरीबन 17 साल से मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो बड़े बड़े दावे करते रहे हैं कि हमने कराची को और सिंध को पैलेस बना दिया है, यूरोप बना दिया है। ये उसकी हुकूमत की कारकर्दगी है। क्या इसके ऊपर वो अपनी हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या हमेशा बाकी पार्टियों की तरह टाल मटोल से काम लेंगे? होना तो ये चाहिए था कि इस बड़े सानहे के फौरन बाद सिंध हुकूमत का जो सीएम है मुराद अली शाह स्टेप डाउन करता और इस्तीफा देके घर चला जाता और एक आजादाना इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती और उसकी जो फाइंडिंग होती उसके ऊपर उनको सजा दी जाती। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा सोचना भी एक जुर्म लगता है, क्योंकि यहाँ पर जुल्म और जबर का बाजार गर्म है। सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जो टोटली कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचल दिया जाए, जिसका सबूत हमें सानिया मुरीद के में नजर आया और उसके बाद उसके जो आफ्टर शॉक्स थे अभी तक हमें देखने में मिल रहे हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल कल रोजी खान जो था उसकी शहादत हो गई जेल के अंदर। ये हुकूमत और हुकूमती इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ पर कानून आइन सब खत्म कर दिए गए हैं। अदालतें सत्तू पीकर सो रही हैं। 27वीं तरमीम के बाद अदालतों के जनाजे निकल चुके हैं। कोई इंसाफ देने वाला बंदा नहीं है, ना ही आइन में कोई गुंजाइश छोड़ी गई है कि वो किसी को इंसाफ दे सकें। कराची के हालात देखकर रोना आता है कि इतने बड़े शहर जो कि 65% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के साथ, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। खुदा न खास्ता कल कोई नेशनल इमरजेंसी बन जाती है तो फिर सिंध हुकूमत क्या करेगी? एक प्लाजा की आग नहीं बुझ सकी सिंध गवर्नमेंट से। ये इसकी नालायकी की दास्तान है कि इतने बड़े शहर में इतनी इनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो एक प्लाजे की आग को बुझा सकें। चाहिए तो यही था बिलावल भुट्टो को कि फौरन से सीएम सिंध को ओहदे से हटा देते, मेयर कराची को भी ओहदे से हटा दिया जाता और आजादाना इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाती। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। सानिया गुल प्लाजा और तहरीक लबैक के इस रजाकार जो थे उनका इसमें क्या किरदार था। राबता इंतजामिया सूबा सिंध आरिफ सुल्तानपुरा वाला और जिला जनूबी अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान और रजाकारों के साथ हम गुल प्लाजा जो है उसमें मौजूद थे और उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी खदमात भी पेश की और जो आग बुझाने का अमल था उसमें उन्होंने फायर ब्रिगेड की मदद भी की और जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसको उन्होंने खाना भी पेश किया, उसको उन्होंने पानी भी पेश किया और उनके जो रजाकार थे वो अवाम की और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हमा टाइम मौजूद थे। एक ऐसे टाइम पर जब पूरे पाकिस्तान में उनकी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक दहशतगर्द जमात के तौर पर बताया जा रहा है, जिसका जिक्र मरीम नवाज भी काफ़ी मरतबा कर चुकी है कि जी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऐसे हालात में उन्होंने अपनी आवाम के साथ खड़े होकर एक वाज़ेह मिसाल कायम कर दी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क दुश्मन नहीं है, मुल्क की खैर ख्वाह है और आप लोगों से ज़्यादा खैर ख्वाह है। कई घंटे गुजरने के बाद भी मेयर कराची वहां नहीं पहुंचा। इससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के रजाकार वहां पहुंच चुके थे और अपने लोगों की मदद में पेश थे। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।